एक बंदूक, एक बाप और एक बेटा जो जानवर बन चुका है। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली ये खूनी कहानी असल में कैमरे के पीछे पसीने, मशीनों और जुनून से रची गई है। रणबीर कपूर की अब तक की सबसे ब्रूटल परफॉर्मेंस, सीजीआई से भरी हाई ऑक्टेन एक्शन और वीएफएक्स की वो दुनिया जो रियलिटी से कहीं ज्यादा असली लगती है। क्या आपने कभी सोचा है जो बंदूक उसने उठाई वो असली थी या ग्राफिक्स? जो खून बहा वो मेकअप था या मेहतर? आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा पापा। इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमल फिल्म के हर उस राज को जो पर्दे के पीछे छुपे थे, लेकिन आज हम उन्हें उजागर करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां एक फिल्म नहीं, एक जानवर बना था। पापा सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्टर का दिमाग, संदीप रेड्डी वांगा का विजन। संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी इमोशन ड्रिवन कहानियों से दर्शकों को झकझोरा, एनिमल के साथ एक नई सिनेमैटिक दुनिया में कदम रखा। ये फिल्म सिर्फ एक्शन या हिंसा नहीं, बल्कि एक पिता पुत्र के जटिल रिश्ते की गहराई को भी दर्शाती है। वांगा ने एनिमल को रणबीर कपूर के लिए कस्टम मेड बताया। फिल्म के टाइटल एनिमल के पीछे भी वांगा की गहरी सोच है। उनके अनुसार जानवर अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं और फिल्म का नायक भी अपने इंस्टिंक्ट्स से संचालित होता है। वांगा ने यह भी खुलासा किया कि यदि उन्हें रणबीर की एक्शन क्षमताओं का पहले से अंदाजा होता तो वे फिल्म को और भी अधिक ब्रूटल बनाते। उन्होंने कहा, इस तरह वांगा का विजन एनिमल में एक ऐसी कहानी को जीवंत करता है जो इमोशन और हिंसा के बीच संतुलन बनाते हुए दर्शकों को एक गहन अनुभव प्रदान करती है। रणबीर कपूर का फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एनिमल के लिए रणबीर कपूर ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, 12 किलो मसल मास और बीस्ट मोड। तू झूठी मैं मक्कार की शूटिंग खत्म करने के बाद रणबीर ने एनिमल के लिए 12 से 14 किलो मसल मास बढ़ाया। उनके ट्रेनर शिवोहम के अनुसार यह ट्रांसफॉर्मेशन 4 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा था। वर्कआउट में वेट लिफ्टिंग, क्रॉसफिट स्टाइल ट्रेनिंग और मसल ग्रोथ के लिए हाई इंटेंसिटी सेशंस शामिल थे। हर दिन 60 से 70 मिनट की वेट ट्रेनिंग, कोर वर्कआउट और सप्ताह में 1-2 बार फंक्शनल ट्रेनिंग की जाती थी। डाइट प्लान, रणबीर का डाइट प्लान हाई प्रोटीन और लो कार्ब था। उन्होंने 1.5 साल तक रोटियों से परहेज किया। उनका दिन एक हेल्थ शॉट से शुरू होता था जिसमें एलोवेरा, आंवला, गेहूं घास और हल्दी शामिल थे, साथ में ग्रीन जूस। भोजन में सिंपल घर का खाना, मीट, सब्जियां, दाल और ब्राउन राइस शामिल थे। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन, एनिमल बनने की मानसिकता। रणबीर ने एनिमल को अब तक की सबसे डार्क फिल्म बताया। उन्होंने कहा, यह मेरे कंफर्ट जोन से बाहर था। उन्होंने किरदार की मानसिकता को समझने के लिए खुद को पूरी तरह से उसमें डुबो दिया। सेट पर वे शांत रहते थे और शूटिंग के दौरान भी अपने किरदार में ही रहते थे। इस तरह रणबीर कपूर ने एनिमल के लिए न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन को भी पूरी तरह से बदल डाला, जिससे उनका प्रदर्शन और भी प्रभावशाली बन गया। शूटिंग लोकेशंस और उनके पीछे की कहानी। एनिमल की शूटिंग एक सिनेमैटिक यात्रा थी जो भारत की खूबसूरत वादियों से लेकर विदेशी लोकेशंस तक फैली हुई थी। मनाली, हिमाचल प्रदेश। फिल्म की शुरुआत मनाली की बर्फीली वादियों में हुई, जहां रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना ने शूटिंग की। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य फिल्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। मुंबई और दिल्ली। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक ड्रामेटिक सीन शूट किया गया जिसमें रणबीर और रश्मिका शामिल थे। इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भी शूटिंग हुई। लंदन और स्कॉटलैंड। फिल्म की शूटिंग का अंतिम चरण लंदन और स्कॉटलैंड में हुआ, जहां रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने कुछ महत्वपूर्ण दृश्य शूट किए। यहाँ के ठंडे मौसम और खूबसूरत लोकेशंस ने फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय फील दिया। इस तरह एनिमल की शूटिंग लोकेशंस ने फिल्म की कहानी को और भी प्रभावशाली और वास्तविक बना दिया। वीएफएक्स का कमाल। एनिमल के एक्शन सीक्वेंस इतने रियलिस्टिक और इमर्सिव हैं कि दर्शक यह भूल जाते हैं कि वे वीएफएक्स देख रहे हैं। फिल्म के वीएफएक्स पर काम करने वाली प्रमुख स्टूडियोज में शामिल हैं ड्यू इट क्रिएटिव लिमिटेड, NY वीएफएक्स वाला,
विजुअल बर्ड्स, रेड चिलीज VFX और फेमस स्टूडियोज। कार चेज, रियल लोकेशन और डिजिटल एक्सटेंशन का मेल फिल्म में दिखाए गए हाई ऑक्टेन कार चेज सीक्वेंस को असली लोकेशंस पर शूट किया गया, जिसमें बाद में डिजिटल एक्सटेंशन और कंपोजिटिंग के माध्यम से और अधिक ड्रामा जोड़ा गया। VFX टीम ने इन दृश्यों को और अधिक इंटेंस और सिनेमैटिक बनाने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया। हेलीकॉप्टर फाइट सीक्वेंस में VFX टीम ने CGI के माध्यम से हेलीकॉप्टर और उसके मूवमेंट्स को क्रिएट किया, जबकि रणबीर कपूर और अन्य कलाकारों के स्टंट्स को प्रैक्टिकल रूप से शूट किया गया। इस संयोजन ने दृश्य को और अधिक रियलिस्टिक और थ्रिलिंग बनाया। स्लो मोशन बर्ड सीन्स। फिल्म के स्लो मोशन बर्ड सीन्स में VFX टीम ने डिजिटल इफेक्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी उपयोग किया। इससे खून के छींटों और ब्लड स्प्लैशेस को और अधिक रियल और इमर्सिव बनाया गया। अनिल कपूर और परिवार का डार्क रिलेशन। एनिमल में रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच का बाप बेटे का रिश्ता एक गहरी और जटिल कहानी को दर्शाता है। फिल्म में अनिल कपूर ने बलबीर सिंह की भूमिका निभाई है, जो एक सख्त और भावनात्मक रूप से दूर पिता हैं, जबकि रणबीर कपूर ने रणविजय सिंह की भूमिका निभाई है, जो अपने पिता के प्यार और स्वीकृति के लिए तरसता है। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि अनिल कपूर के साथ काम करते हुए उन्हें अपने दिवंगत पिता आर्शी कपूर की यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अनिल अंकल में अपने पिता की बहुत सी बातें देखता हूं, क्योंकि वे एक ही पीढ़ी से हैं और उनकी सोच भी मिलती जुलती है। अनिल कपूर ने भी इस फिल्म के दौरान अपने पिता और बेटे के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, इस फिल्म ने मुझे अपने पिता और बेटे के साथ अपने रिश्तों के बारे में बहुत सोचने पर मजबूर किया। फिल्म के एक भावनात्मक दृश्य में, जहां रणविजय अपने पिता से उनके बचपन के व्यवहार के बारे में बात करता है, अनिल कपूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह दृश्य दर्शकों के दिल को छू जाता है और बाप बेटे के रिश्ते की जटिलता को उजागर करता है। एनिमल में अनिल कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी ने बाप बेटे के रिश्ते की गहराई और जटिलता को बखूबी पर्दे पर उतारा है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। रणविजय, बॉबी देओल और सपोर्टिंग एक्टर्स का शुद्ध योगदान। एनिमल में बॉबी देओल के अब्रार हक्का के किरदार ने दर्शकों को चौंका दिया। यह किरदार बोलने और सुनने में असमर्थ है, जिससे उसकी उपस्थिति और भी भयावह हो जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि उन्होंने बॉबी देओल को मूक और बधिर किरदार इसलिए दिया ताकि पारंपरिक खलनायक की छवि से हटकर कुछ नया प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा, हमने फिल्मों में बहुत बार देखा है कि हीरो और विलेन एक दूसरे को फोन पर गालियां देते हैं या संवादबाजी करते हैं। मैं इस विचार से हटकर कुछ नया करना चाहता था। बॉबी देओल ने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभाने के लिए साइन लैंग्वेज सीखी और अपने हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपने किरदार की भावनाओं को दर्शाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि यह ऐसा लगे कि यह मेरी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है और मैं साइन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि मनजोत सिंह और विक्रम बख्शी ने भी अपने अपने किरदारों में गहराई लाई। मनजोत सिंह, जो रणबीर कपूर के कजिन के रूप में नजर आए, ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान अधिकांश कलाकारों को पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, जिससे वे अपने किरदारों में और भी अधिक डूब गए। एनिमल की शूटिंग के दौरान कई ऐसे पल आए जो दर्शकों के लिए हैरान करने वाले हैं। रणबीर कपूर की चोट। एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और अपने किरदार में डटे रहे। भीड़ का नियंत्रण। दिल्ली में एक लोकेशन पर शूटिंग के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि पुलिस को शूटिंग रोकनी पड़ी। कैमरा बंद होने के बाद भी शूटिंग। कई बार ऐसा हुआ कि सीन खत्म होने के बाद भी कैमरा बंद नहीं किया गया, क्योंकि अभिनेता अपने किरदार में इतने डूबे हुए थे कि वे अभिनय करते रहे, जिससे कुछ बेहतरीन अनप्लान्ड शॉट्स मिले। एनिमल की पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही। फिल्म की रिलीज को अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक स्थगित किया गया, जिसका मुख्य कारण विस्तृत VFX कार्य था। निर्माताओं ने कई दृश्यों में VFX को 3 बार पुनः कार्यान्वित किया ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट प्रदान किया, लेकिन कुछ दृश्यों में बदलाव की मांग की। विशेष रूप से रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के एक अंतरंग दृश्य में क्लोज अप शॉट्स को हटाया गया
और कुछ संवादों को संशोधित किया गया। एनिमल केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव है जो कैमरे के पीछे की मेहनत और डिजिटल तकनीक के संगम से बना है। रणबीर कपूर का जानवर अवतार दर्शकों को चौंकाता है, लेकिन इसके निर्माता संदीप रेड्डी वांगा की दृष्टि और समर्पण और भी अधिक प्रेरणादायक है। यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां भावनाएं, हिंसा और पारिवारिक रिश्तों की जटिलता एक साथ बुनी गई हैं। एनिमल एक ऐसी कहानी है जो लंबे समय तक दर्शकों के मन में गूंजती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस दिलचस्प और एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और भी दमदार कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, एक नई कहानी और पर्दे के पीछे के कुछ और राज लेकर। धन्यवाद।